हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपने यूट्यूब चैनल में एक क्लास के साथ। मान के चल सकते हो आज मैं आपको कुछ बताने भी वाला हूं। तो इस क्लासेस के साथ मैं आपका सभी हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो अभी जैसे कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक का पेपर लगा था 20 नवंबर से, हम या 20 नवंबर को जिसका पेपर था उसके पहले हमने तैयारी करवाई थी। तो अगर कोई भी बच्चा जो हमसे पढ़ा हो उसका केमिस्ट्री अगर मेरे से क्लियर हुआ हो या जो मैंने पढ़ाया था अगर उसकी वजह से उसका पेपर अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर सकता है या अपना रिव्यू दे सकता है, कुछ भी बता सकता है। क्योंकि मेहनत भी मैंने की थी, जितना हो सका था मुझसे उतना मैंने किया था। क्योंकि उस टाइम पे मेरा नया चैनल था और स्टार्ट भी मैंने किया था, तो 510 सब्सक्राइबर हुए थे, उसी में हुए थे, रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक में। तो अगर किसी का जो पेपर है मुझ मेरे पढ़ाने की वजह से निकला होगा या तो वो कमेंट बॉक्स में आपका अपना रिव्यू दे सकता है, जैसा भी होगा वैसा बता सकता है। आप अपना नंबर भी बता देना कितना मेरा नंबर था, या आंसर की तो रिलीज की नहीं थी उन्होंने, तो जितना आपका नंबर खुद से बन रहा था वो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, नंबर भी बता सकते हैं। और केमिस्ट्री में आपने अपने हिसाब से कितने क्वेश्चन सही किए थे ये भी आप बता सकते हैं। तो बस मैं ये क्लास छोटी सी लेकर आया हूँ प्रोवर्ब की, वो यही बताने के लिए, कुछ आपको बता भी दूंगा। और अभी बस होली के बाद यानी 10-11 तारीख से हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश से, यानी इंग्लिश की बेसिक से एडवांस, यानी उसमें मीनिंग रहेगी, वोकेबुलरी और सिनोनियम एंटोनियम, जितने भी आपके इडियम फ्रेजेस आते हैं जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी आपका बेसिक्स, यानी वो 10th का बच्चा हो, 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, या उसके बाद का अगर कंपटीशन की कोई भी तैयारी कर रहा है तो वो उसको पढ़ सकता है। तो यही होली के बाद से वो क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। और अगर आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर निकला भी होगा तो आप ये भी मान सकते हैं कि तैयारी हम भी अच्छे से करवाएंगे, फिर इंग्लिश आपकी एकदम से मजबूत करवा देंगे। जैसा हमने पढ़ा था, जैसे हमने अपने टाइम पीरियड पे पढ़ा था, जिस तरीके से पढ़ा था, जिस तरीके से हमने वोकैब याद करी थी, कम से कम 5,000 या 6,000 के आसपास मैंने वोकैब लिखी हैं। और ट्रिक वाइज वो भी आप कहोगे तो ट्रिक से भी बता देंगे हम आपको। तो अगर मैंने लिखी थी वो 5 से 6 हज़ार हैं, अभी भी मेरे पास वो कॉपी रखी हुई है, रफ टाइप की थी, तो उसमें मैंने लिखी थी, तो वैसे ही आपको पढ़ाया जाएगा। यानी इंग्लिश आपको, यानी कह सकते हो एक तरीके से अच्छे से आपको याद करवाई जाएगी। तो बस यही बताने के लिए मैं लाया था। और चलिए आगे देख लेते हैं, ये कुछ प्रोवर्ब लेकर आया हूँ जो आपकी डेली लाइफ में आप सुनते होगे कि आप भला तो जग भला, यानी रोज़ की डेली लाइफ में आप सुनते भी होंगे। कुछ भी हो सकता है, कहावतें जिसे कहते हैं, जो गांव के कोट यहाँ पे मार देते हैं कोई लोग, जैसे गांव की जो महिलाएं होती हैं या जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो हमेशा इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। यानी वो किसी भी कोई जो आ जाएगा तो उसमें एक चौपाई टाइप का कह देंगे, तो उसमें कोई भी समझ भी नहीं पाता है क्या, तो उसकी हिंदी तो चलो पढ़ लिया हमने, उन्होंने बता दिया, हमने देख लिया। तो आज मैं उसी की अंग्रेजी लेकर आया हूँ, उसी को हम अपने लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या क्या कह सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो आपका है गुड माइंड एंड गुड फाइंड। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, तो आप भला तो जग भला, यानी अगर आप किसी को कहते हैं कि आप भला तो जग भला, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में उसे कह सकते हैं कि गुड माइंड एंड गुड फाइंड, तो इसे कह सकते हैं आप। उसके बाद अगला है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। इसको तो आपका यहाँ यहीं से निकल के आ रहा है कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। यानी दो दो मीनिंग यहाँ पे आपको तैयार हो रही हैं, अंत भला तो सब भला, यानी ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। उसके बाद थर्ड है, ये थर्ड नंबर पे है, थर्ड पोजीशन पे है कि अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। तो ये भी आपका जैसा कि इंग्लिश से ही स्पष्ट है कि अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग। अब इसे आप कहीं भी इस्तेमाल भी कर सकते हो, यानी आपने कहीं सेंटेंस बनाया कि अंत भला तो सब भला, यानी कि कोई आपको किसी को आप कहानी सुना रहे हो या किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, आप कहना चाहते हो अंत भला तो सब भला, तो वहाँ पे आप इंग्लिश में ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, क्योंकि ये वेरीफाइड है, ये ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल ये होता ही है, इसका इंग्लिश होता ही है। तो यहाँ पे आप इसे भी इंग्लिश लैंग्वेज में कह सकते हैं। उसके बाद थर्ड मैंने बता दिया, अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। इसकी हिंदी लिखिए नीम हकीम खतरे जान। अब इसका मीनिंग भी कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो इसकी जो बेसिक हिंदी होती है कि एक छोटी, यानी छोटी सी जानकारी, कहते हैं ना, अगर कोई अज्ञान है, अज्ञान कोई जानकारी देता है तो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक आगे साबित
साबित हो सकती है। जिसने बम बनाया भी नहीं है, जैसे बम अगर किसी से बनवाना है हमें, तो अगर हाइड्रोजन बम हो या परमाणु बम हो, कोई भी आपका बना रहा है अगर, अब उसने पढ़ा तो है लेकिन उसने आधी पढ़ाई करी, आधी पढ़ाई नहीं कर पाया वो, उसके बाद अगर वो हाइड्रोजन बम बनाता भी है तो हाइड्रोजन बम कहीं ना कहीं वो उसके खुद के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक रहेगा, डेंजरस रहेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स शायद होंगे जो आगे भी पढ़ना पड़ता था उसे कि ये भी मिलाने पे वो स्टेबल रहता है। अब वो उन्होंने मिलाया नहीं, हाइड्रोजन बम बना लिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद वहीं पे वो फट जाएगा। तो अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, यानी नीम हकीम खतरेजंद, इसकी हिंदी में मैंने आपको समझा दी। उसके बाद अगला है कि एन एम्प्टी विसल, यानी यहाँ पे थर्ड लिखा है कि एन एम्प्टी विसल साउंड्स मच। तो ये भी आपने बहुत सुना होगा, बहुत कोट सुना होगा कि वो लोग, मतलब जो हम पढ़ते भी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी करते हैं, तो जो हमारे टीचर भी रहते हैं वो भी कह देते हैं, गांव वाले भी कह देते हैं, जो हमारे सहपाठी होते हैं वो भी कह देते हैं। यानी क्या होता है, वो अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये आपने सुना होगा। अब इसकी मीनिंग जो होती है, हिंदी क्या होती है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जैसे आपको अधूरा ज्ञान है तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और जो आपका सज्जन व्यक्ति होता है जिसके अंदर धैर्य होता है तो वो नहीं बोलता है, वो ज़्यादा नहीं बोलेगा। यानी जैसे एज अ लाइक, जैसे हम अगर डिफेंस में जाना चाहते हैं तो अभी तो हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें क्या होता है, हमारे अंदर वो आता है, जैसे पढ़ाई की हमने अगर पेपर निकाल लिया, अगर बच्चे में ये होता है कि बच्चे ने अगर पेपर निकाल लिया, रिटन एग्ज़ाम उसका क्वालिफाई हुआ, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो कूदने लगते हैं, यानी पूरा जो भी मिलेगा ये बताएंगे, मेरा निकल गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। और जो अब जिसका, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका रिटर्न निकलता है, सिलेक्शन भी होता है, फाइनल हो जाता है, उनको वो खुद ही पता चल जाता है, यानी लोगों को खुद ही पता चल जाता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। तो वहाँ पे हम इस कोट को यूज़ कर सकते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जो कम ज्ञान वाला होता है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, और जिसके बाद पूरा ज्ञान होता है वो धैर्यवान होता है, बोलता ही नहीं है, उसको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो अपने आप सब कुछ बता देता है। वो जो आपका मशहूर नहीं है, एक कोट है, वो भी अभी याद नहीं आ रहा है, तो मतलब ये कोट उसके ऊपर सेम अप्लाई होता है। उसके बाद अगला है कि ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, यानी ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, यानी सांच को आँच क्या, तो सांच मतलब हो गई सच्चाई, आँच मतलब उसे परखना, उसे परखाने की क्या ज़रूरत है, परखने की क्या ज़रूरत है, यानी ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट, जहाँ सच्चाई है उसे किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलती की ही नहीं है तो कोई आप पे कितना भी ब्लेम लगा ले, आप अगर शांति स्वभाव से हैं, अपने काम पे, अपने चीज़ों पे अडिग हैं, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वही कहते हैं सच्चाई को मतलब परखने की, सच्चाई को परिमाण की ज़रूरत नहीं होती है, सांच को आँच क्या। उसके बाद आगे है हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दी काम शैतान का, इसका मतलब होता है जल्दी काम शैतान का। तो जल्दी काम शैतान का, यानी अगर कोई काम जल्दी जल्दी कर रहे हो तो वो बिगड़ जरूर जाता है, ये आपने देखा होगा। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो जल्दबाजी में अगर पढ़ाई करोगे तो आप घंटे में पढ़ लो, 2 घंटे पढ़ लो, जल्दबाजी में अगर पढ़ोगे तो कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। उसके बाद अगला जो आपका कोट है या प्रोवर्ब कह सकते हो कि लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, यानी यहाँ पे क्या हो गया, बीती ताही बिसारी, यानी लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। अब बीती ताही बिसारी, इसका मीनिंग क्या होता है, तो यानी अगर आप पे कोई चीज़ें बीत गई हैं, यानी आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कोई घटना घट चुकी है, आप पढ़ाई करते थे, आप सिलेक्शन नहीं ले पाए किसी भी वजह से, खुद आप मतलब बाद में कुछ ब्लेम नहीं, यहाँ पे आपका क्या है कि बीती ताही बिसारिए, यानी लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स। अब जैसे हो गया कि कुछ मतलब कुछ लोग जो हैं खुद को क्या करने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं, पछतावा बहुत होता है, कोई गलती कर दी तो पछतावा होगा, यानी जैसे तब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका हिंदी जो एग्जैक्ट जो मीनिंग आती है ये वो है, कहने का मतलब यहाँ पे वो बताने की ज़रूरत है, आपको बताया जा रहा है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए का हुई, यानी आपको जब मतलब दूध गिर गया तो उसके बाद पछताने का कोई मतलब निकलता नहीं है, क्योंकि अब दूध को आप उठा भी नहीं सकते हो, क्योंकि लिक्विड है वो पूरी तरह बह जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग जो आपका बेसिक पूरा वही है कि लेट बाई गोन्स बी बाई गोन्स, यानी तब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। उसके बाद आगे आपका है एडवर्सिटी फ्लेटर्स नो मैन, यानी विपत्ति का कोई साथी नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया, विपत्ति का कोई साथी नहीं होता है। और उसके बाद अगला है
और अ ड्रोनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रो, यानी अ ड्रोनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रो, तो डूबते को तिनका का सहारा। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा, एक आंट और टिड्डे की कहानी बचपन में ही सुनी होगी, या अभी अगर आप एयरफोर्स नेवी या किसी भी चीज़ की तैयारी करते रहे होंगे, तो अगर उसमें आपको पैराग्राफ मिल रहा होगा इंग्लिश का, अगर पैराग्राफ करने को मिल रहा होगा, तो ये आपने बहुत सुना होगा। यहाँ वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था, अ ड्रोनिंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ, ये आपका कोट भी वहाँ पे लिखा था। तो यानी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, अगर आपके पैराग्राफ में भी आता है तो आपको पता तो चल जाएगा कि डूबते को तिनका का सहारा होता है। उसके बाद यहाँ पे इसका हो गया, तो आपने उसको आंट और टिड्डी की कहानी सुनी होगी, जब आंट उस पर पत्ते पे चढ़ जाती है तो वो उसको बचा लेता है, तो वही कहते हैं ना कि मतलब डूबते को तिनका का सहारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। तो यहाँ पे ये भी आपका मीनिंग बहुत आपने सुनी होगी, कट योर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। इसके मतलब क्या होता है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, का सौर मतलब क्या हो गया, चादर हो गया आपका। तो कह रहा तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी चादर, यानी जितनी लंबी चादर हो सिर्फ उतने पाँव पसारिए, यानी ज़्यादा फैलने की। वो एक कोट उस पर अप्लाई होता है कि अगर किसी को बैठने के लिए सीट दे दो, ट्रेन वगैरह में होता है, तो धीरे धीरे उसका मन बनने लगता है, बैठे हैं अब ढंग से बैठ जाएँ, पलथी मार के बैठ जाएँ, ऊपर होके बैठ जाएँ, तो ये होता है। तो वहाँ पे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, तो आप इस कोट को उस जगह पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने मैं आपको कोट बता रहा हूँ, मुहावरे, प्रोवर्ब या कहावतें जो कहते हैं, हिंदी गाँव की भाषा में कहावतें कहते हैं, तो अगर उस लैंग्वेज में हमने देखा जाए तो अपना सिर्फ जितनी लंबी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। ज़्यादा लालच बुरी बला है, इसका मतलब ये भी निकाल सकते हो कि ज़्यादा लालच बुरी बला है, यानी एक ही कोट से आपका दो दो मीनिंग है, आपको तैयार कर सकते हो। उसके बाद बेटर टुडे देन टुमोरो, तो कल करे सो आज कर, ये भी बचा भी नहीं होगा, अभी भी शायद अभी सुन के ही आए हो। ऐसा भी हो सकता है जब आप क्लास देख रहे हो, इससे पहले जस्ट किसी ने आपको कहा भी हो कल करे जो सो आज कर, ऐसे मैंने वीडियो बनाना था मुझे, तो मैं यही सोच रहा था कि कल बनाएंगे, आज रहने तो, या होली बाद बनाएंगे, वो साथ में बना देंगे। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, उससे पहले बता भी तो देंगे बच्चों को कि हम पढ़ाने वाले हैं, कुछ उन्हें भी तो नोटिस दे देंगे। तो यानी मेरे माइंड में भी यही आया कि कल करे सो आज कर, इससे पहले मैंने देखा भी नहीं था इसको कि ये भी मीनिंग इसमें लिखी हुई है। तो कल करे सो आज कर, क्योंकि कल आप कभी आता भी नहीं है, वो कहावतें भी सही है कि कल कभी आता भी नहीं है। तो कल आपने अगर सोचा है कुछ करने को तो हो सके तो आज ही कर लो, अगर मजबूरी है तो कल करना पड़ेगा ही, वो तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर हो सकता है तो आज ही कर डालो उसे। तो इसका मतलब क्या होता है, कल करे सो आज कर का, तो बेटर टुडे देन टुमारो। उसके बाद आगे देखते हैं हम, आगे भी आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेथ कीप्स नो कैलेंडर, इसका मतलब हो गया कि मृत्यु का समय निश्चित नहीं होता है, वो किसी भी क्षण आ सकती है, कभी भी आ सकती है। उसके बाद आगे लिखा है कि एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर। तो ये आपको जैसे कि इंग्लिश का भाव ही बता रहा होगा कि एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर, प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का खुद ही विधाता होता है, वो किस्मत का कुछ खेल नहीं होता है। अगर कर्म उसने अच्छी कर डाले उसके बाद भी, यानी कुछ कर्म उसने बुरे भी किए, उसके बाद अगर उसने अपने कर्मों का डायरेक्शन चेंज कर दिया, वो कुछ अच्छे काम करने लगा, तो ये नहीं कि अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसको बुरा ही परिणाम मिलेगा, अगर उसके बाद उसने अच्छा कर्म करना चालू कर दिया तो उसको परिणाम भी अच्छा देखने को मिलने लगेगा। तो उसी पे लिखा गया है कि एवरी मैन इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ हिज फ्यूचर, तो प्रत्येक मनुष्य जो होता है अपने भाग्य का खुद ही विधाता होता है। उसके बाद अगला है यहाँ पे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। या आपने अभी तक नहीं, अगर इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, अर्थव्यवस्था भी, अगर कॉमर्स से आप 12th पास होंगे या ग्रेजुएट होंगे तो आपने ये कोड तो अच्छे से पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जैसे भी पीछे हुआ था, पीछे भी अपने, अब मैंने एक कोट बताया था आपको, सांच को आँच गया, तो वही है कि जब ईमानदार आप रहोगे तो आपको कोई भी बेईमान ठहरा ही नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर ले आपकी सच्चाई वहाँ से निकल के आ जाएगी। उसके बाद आगे है, एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट, तो उपदेश से अच्छा उदाहरण है, यानी एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रिसेप्ट। तो ये फेमस कोट है, इसको भी आप देख लेना क्योंकि ये पैराग्राफ में मिलेगा आपका। अगर आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में पैराग्राफ आता है या आपका
वो जो आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आता है पैराग्राफ के रूप में, क्लोज टेस्ट जिसे कहते हैं। तो उसमें मिलेगा ये नहीं पूछा जाएगा कि एसएससी अगर एग्जाम ले रही है तो ये पूछ लेगी कि एग्जाम्पल इज बेटर देन क्योर या प्रिसेप्ट, ये कभी भी रेयर केस में आ सकता है, वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि वो सेंटेंस से पूरा पूरा ये मीनिंग तो है नहीं कि मीनिंग के फॉर्म में पूछ ले या किसी और के फॉर्म में पूछ ले, तो वो पैराग्राफ में ही पूछ लेगा। तो एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, अब इसका मतलब क्या, उपदेश से उदाहरण अच्छा क्या, यानी अगर आप किसी को गाड़ी चलवाना सिखा रहे हैं, कोई मान लो मिच्योर नहीं है अभी वो बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, गाड़ी चलाना आप उसे सिखा रहे हैं, तो उसे आपने किताब में कॉपी लेकर अगर आप उसे बता रहे हैं कि बच्चा नहीं ऐसे एक्सीलरेटर पकड़ा जाता है, ऐसे गियर लगाया जाता है, ऐसे गियर डाला जाता है, या सब आपने बता दिया, उसको तब समझ में बिल्कुल नहीं आने का कि क्या कर, मतलब ऐसे थोड़ी ना गाड़ी चलाई जाती है कि देख के मोबाइल में देखते चले जाओ कि गाड़ी ऐसे चलाई जाती है, सीखते कितने भी सीखते रहो आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गाड़ी पे बैठना पड़ेगा, गाड़ी के एक्सीलरेटर को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, गियर लगाना पड़ेगा खुद, उसके बाद आपको गाड़ी अच्छे से चलाना तभी आएगा। तो वहीं पे कहा गया है कि उपदेश से अच्छा उदाहरण है, यानी अगर आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, कोई आपके सामने बिगड़ रहा है तो उसे बताया जाता है ना कि ऐसा नहीं ऐसा चलो, तो उसे तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप उसे एग्जाम्पल दिला नहीं दोगे कि इन्होंने ऐसा गलत काम किया था, आज ये इसी को भुगत रहे हैं। तो जब तक वो देखेगा नहीं, उदाहरण जब तक नहीं देखेगा तब तक उसका माइंड काम ही नहीं करेगा। तो उसी चीज़ पे ये आपका परफेक्ट कोट कहा गया है कि एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट। उसके बाद अगला है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिस, तो यहाँ पे आपका ये भी आपका फेमस कोट है। तो पेनी वाइज पाउंड फुलिस, तो असरफी की लूट कोयले पर छाप, यानी इसका मीनिंग भी तो अभी मुझे भी डिटेल में पता नहीं है कि असरफी की लूट कोयले पर छाप, वैसे जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा किसी और वीडियो में, कोई और चीज़ पढ़ाता रहूँगा या जब मैं स्टार्ट करूँगा तब मैं इसको खोज के आपको बता दूंगा। उसके बाद अगला है वन सेलो डज नॉट मेक अ समर, तो यहाँ पे क्या कह सकता है, ये भी आपका फेमस कोट है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेले से कुछ भी नहीं हो सकता, एकता में बल होता है। या आपने भी सुना होगा, अगर कोई चीज़ टीम बना के की जाए या अकेले की जाए तो अकेले में मुसीबतें और प्रॉब्लम्स, उसके बाद फिर स्ट्रेंथ और जो साहस होता है वो बहुत लाना पड़ता है। तो उसी पे कहा गया है कि वन swallow डज नॉट मेक अ समर, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, अकेले से बहुत पावर लगती है, बहुत साहस लगता है, इसीलिए हर चीज़ें टीम बना के अगर आप करोगे और ईमानदारी से करोगे तो वो चीज़ें उससे पहले मिल जाएंगी आपको, ये बातें हैं। तो उसी पे ये कोट कहा गया है आपका कि वन swallow डज नॉट मेक अ समर। उसके बाद अगला है कि मैनी मैन मैनी माइंड्स, तो मैनी मैन मैनी माइंड्स यानी अपनी डफली अपना राग, यानी जो जिसके पास जो है, यानी जो अगर इंसान है मानव है तो उसके पास उतने दिमाग होंगे, यानी उसका अलग दिमाग है उसका अलग। तो अगर आप कुछ बताते हो तो वो अपना राग बताएगा, वो अपनी मन की बात बताएगा, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ों पे आपका ये कोट कहा गया है। उसके बाद अगर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो अग्रसूची सदा सुखी, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी अग्रसूची सदा सुखी। जैसे अगर आपको फ्यूचर अपना बनाना है तो ये थोड़ी ना कि आज आएंगे तो आज पढ़ लेंगे, कल का पता नहीं है हमें, तो कल के लिए भी बताना पड़ता है कि अगर आपने किसी चीज़ का फॉर्म भर रखा है, एयरफोर्स का हो गया या अदर चीज़, एसएससी जीडी अभी जस्ट में आया था, अगर उसका फॉर्म फिलअप किया, अब जैसे आ गए, हाँ अब यहीं पे बात करते हैं एसएससी जीडी का जैसे रिजल्ट, अब वो आएगा 30 या अप्रैल में, जब तक आ जाएगा 10-11 अप्रैल से या उसके बाद जब आएगा, तो कुछ बच्चों के दिमाग में होता ये है कि बच्चों ने पेपर भी पास कर लिया, उनको भी पता है पेपर हमने पास कर लिया है, तो लेकिन तब भी उनसे दौड़ा ही नहीं जाता है। 5 किलोमीटर की रेस है, मामूली बात तो है नहीं, 24 मिनट में दौड़ना है, तो पहले से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ पे नहीं दौड़ पाओगे। तो यहाँ पे वही ना कि अगर पहले से नहीं सोचोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, पेपर आ जाएगा उसके बाद दौड़ना चालू करोगे फिर वहाँ से आउट कर दिए जाओगे। उसी पे ये कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अग्र सोची सदा सुखी। उसके बाद एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये भी आपने सुना होगा कि अति सर्वत्र वर्जित, अति माने बहुत, सर्वत्र मतलब सभी जगह, वर्जित मतलब मना है, तो सभी जगह अति अधिक, यानी हर चीज़ में अधिक है। मुझे जैसे खाना है, अगर ज़्यादा खा लिए तो फिर दिक्कत, खाना नहीं खाना है, नहीं खा लिए एकदम से नहीं खा लिए तब भी दिक्कत। तो वही ना, गाड़ी अगर चला रहे हो स्लो चला, एकदम से स्लो चला रहे हो तब भी दिक्कत, अगर ज़्यादा तेज़ चला रहे हो, ज़्यादा तेज़ चला रहे हो तब भी दिक्कत हो गया।
उसके बाद अगला है अ फिगर एमंग साइफर्स, अंधों में काना राजा, ये फेमस आपका कोट है, सारे कोट यहाँ पे फेमस ही हैं। अंधों में काना राजा, तो इसके लिए क्या कोट कहा गया है कि अ फिगर एमंग साइफर्स सिफर्स। उसके बाद आगे है ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो अपना सो अपना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, तो अपना सो अपना, यानी जो अपना होता है वो अपना होता है, पराये को लोग पराया ही मानते हैं। उसके बाद ग्रेट क्राई लिटिल वूल, ऊंची दुकान फीके पकवान, देवी फेमस कोट है, इसको भी आप देख लेना यहाँ पे। और टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, तो एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो निशाने, उसी पे कहा गया आपका ये कोट है। उसके बाद अगला है रोम वाज नॉट बिल्ट इन आ डे, तो कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, तो इसका मीन्स हुआ, मतलब हुआ कि जो आपको काम करना है, तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन आ डे, तो रोम एक तो होता है, रोम मीन्स होता है भटकना, इधर उधर घूमना, वो टहलना होता है। और एक रोम आप इटली वाले शहर को ले सकते हो, इटली की राजधानी रोम है, तो उस वाले शहर को भी ले सकते हो। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, नहीं वो अगर सिटी की बात होगी तो वो भी एक दिन में नहीं बनता है। और रोम मतलब होता है घुमक्कड़, आवारा जिसे कह सकते हो, तो घुमक्कड़ भी कोई बन रहा है तो एक दिन में थोड़ी ना बन जाएगा, उसके लिए संगत मिलनी पड़ेगी, उसे घूमना पड़ेगा, 1 महीने 2 महीने आदतें खराब करनी पड़ेंगी, तो उस बिहाफ पे वो तभी रोम बन पाएगा, घुमक्कड़ बन पाएगा। उसका रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो कारज धीरे होता है काहे होत अधीर, काम धीरे धीरे होता है, किसी काम को आपको करना है वही तो अप्लाई होता है अपने ऊपर, तो अच्छे से अप्लाई होता है। कुछ बच्चे पेपर एडमिट कार्ड आ जाता है तब पढ़ना बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, विधिवत एकदम तैयार करते हैं। लेकिन ये भी तो सोचो, या किसी का भी जो बच्चा होगा, यानी अगर किसी के घर की स्थिति अगर थोड़ा सा अजीब होगी, वो अगर मतलब सरकारी नौकरी पाना चाहता होगा, तो वो बच्चा 6 महीने से मेहनत कर रहा है। अगर आज तुम खुद 15 दिन पढ़ के अगर पास कर लेते हो, तो उसकी पढ़ाई पे उसकी जो आत्म बल था उस पर तो ठेस पहुंची, उसको तो दर्द होगा कि मैं तो 6 महीने से पढ़ रहा था, मैं तो नहीं हुआ, ये 15 दिन में पढ़ के अगर हो गए। तो उसी पे कहा गया है कि कारज, यानी 6 महीने से अगर पढ़ाई कर रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप उस पेपर के पास पहुँचोगे। अगर आप जल्दी यानी 15 दिन में पढ़ रहे हो तो वही कर रहे हो कि यहाँ पे ऊपर था भी, कहाँ गया भैया, कि जो जल्दी जल्दी करता है काम उसका कुछ नहीं होता है, सारा बिगड़ बिगड़ के रख जाता है, तो वहीं पे था आगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि वन नेल ड्राइव्स आउट अनदर, तो कांटा ही कांटे को निकालता है। अगर कांटा आपके पैर में लग गया है, चुभ गया है, तो उसे कांटे से ही निकाला जाएगा, नुकीली चीज़ से निकाला जाएगा, हाथ से तो निकलने से रहा, तो कांटा कांटा से ही निकलता है। उसके बाद अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे, ये आपका फेमस कोट है, आपने मूवी भी देखी होगी, कई मूवियाँ इस पे बन चुकी हैं कि अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स अ क्राउन, तो कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला, वो मतलब हाँ, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोए, जिसके पास धन है वो तब भी रो रहा है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है तब भी वो सुकून से रह रहा है। तो ये सारा खेल है किसका, आप खुद के ऊपर भरोसे का है, कॉन्फिडेंस का, आत्मविश्वास का है। जब तक आत्मविश्वास नहीं है, आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी नीचे भी हो जाओगे, गरीबी होता है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद आत्मविश्वास नहीं है, वो सुखी नहीं रहता, उसी वजह से कि खुद हमेशा सोचता रहता है ऐसा वैसा। धन वाले के पास धन है तो वो ये सोचेगा कि कब चला जाए, मैं कंगाल ना हो जाऊं, उसके लिए रो रहा है वो। और गरीब ये है, अगर गरीब सोता है तो उसके बाद वो ही पता है कि मेरे पास कुछ है भी नहीं, चला गया तो चला गया, हम भी चले जाएंगे। तो इस बिहाफ पे ये कोट आपका कहा गया है। तो यहाँ पे लगभग आपके 15 से 20 कोट हो चुके होंगे। तो अगर किसी भी भाई ने रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक का पेपर दिया था, अगर उसका क्लियर हुआ है या मुझसे पढ़ा था, वो वंदे मातरम 2.0 टीम से अगर पढ़ा था उसने, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बता दीजिए, अपना कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपसे हमने पढ़ा था और हमारा एग्ज़ाम निकला था, केमिस्ट्री में आपने कितने क्वेश्चन किए थे, ओवरऑल आपका कितना नंबर बन रहा था, सारा का सारा आप डिटेल मुझे बता सकते हैं। सो कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड बस होली बात तैयार रहिए, हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद एंड वंदे मातरम।